हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं फैली रहा हूँ। तो जैसा कि अपन जो ये चैप्टर कर रहे थे, इसका 4th लेक्चर है और मैं इसमें सोचूंगा कि इसमें कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन वाला वो जो ये चैप्टर कर रहे थे अपन, ठीक है, घातांक करणीय और सरलीकरण वाला। ठीक है, तो लगभग इसके 23 क्वेश्चन अपन कर चुके थे और लगभग 52 क्वेश्चन है और इसी क्लास में इसको एंड करना है। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं, क्योंकि आगे और क्लास पेंडिंग है। ठीक है, तो हो सकता है कि 1 आध घंटे की क्लास हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर बात है कि इसको कंप्लीट करना अपने को। ठीक, और देखो ध्यान से देखना। अब ये यूपीएससी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अब मैं एक यूपीएससी क्वेश्चन की जो खासियत मैं बता रहा हूँ, ईजी होते हैं, बस क्वेश्चन को समझना, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो अब ध्यान से देखना। 1 जनवरी 2021 से वर्ष के एमवें दिन, मतलब कोई भी एमवा दिन है, उस दिन पेट्रोल का मूल्य बता रहा है कि ये है। ध्यान से समझना, ठीक, जहाँ एम इजिकल टू 1 से लेके 100 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक, और तत्पश्चात अच्छा रहता है, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। तो ध्यान से देखना। मान लो कि मैंने 100 यहाँ पे रख दिया, तो ध्यान से देखना ये कितना हो जाएगा, 90 लीटर हो जाएगा। ध्यान से देखना, जब यहाँ पे 100 लिखोगे तो 100 के मल्टीप्लाई होगा तो 1 तो 10 90 हो गया। ठीक, ध्यान से देखना। उसके बाद वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगी, उसकी वैल्यू उसकी बढ़ेगी नहीं। ठीक, वहीं दूसरी ओर वर्ष 2021 के 90वें दिन डीजल का मूल्य, ये पेट्रोल का मूल्य था, ध्यान से समझना। और ये डीजल का मूल्य प्रति लीटर है एन के किसी भी मान के लिए ये है। ठीक है, ध्यान से समझना। वर्ष 2021 के किस तिथि को इन दोनों के ईंधन का मूल्य एक समान होगा। अब ध्यान से समझना, यही चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इसका तो कांस्टेंट हो गया 90, मतलब जो भी था। ठीक, अब आपको अब यहाँ पे मान लो कि मैं भी एन इजिकल टू 100 रख रहा हूँ। ध्यान से समझना, एन इजिकल टू 100 रखा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, एन इजिकल टू 100 रखो, 2 से मल्टीप्लाई 15, तो 69 प्लस 15 करोगे 9 5 14 से लगे 84 हो गया। अब देखो 100 दिन बाद में तो दोनों का तो सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पे इसका 90 आ रहा है पेट्रोल का और डीजल का 84 आ रहा है। अब ये पूछ रहा है कि वर्ष 2021 की किस तिथि इन दोनों को ईंधन का मूल्य एक समान होगा। अब स्वाभाविक सी बात है, देखो ध्यान से समझना कि इनमें कितने का डिफरेंस है, 6 रुपये का डिफरेंस है। ध्यान से समझना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 6 रुपये का डिफरेंस है, तो 6 रुपये कवर करने में इसको कितना दिन लगेंगे, ध्यान से समझना। तो ये 1 दिन का कवर कर रहा है, ध्यान से समझना इसको। तो मैं इसको अगर डिवाइडेड कर दूँ तो वो दिन आ जाएंगे जो कितने दिन में ये मतलब 6 रुपये कवर करेगा ये। ठीक है, तो 0.15 को अगर करूँगा तो 15 ये 2 ऊपर चला गया। ठीक, समझ में आया। इसके मतलब 10 वाला उठाऊँगा तो हो जाएगा 5 तिया 5 गुना, ठीक, 3 गुना। ठीक, तो 40 दिन और लगेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन ये पूछा है मतलब टोटल 140 दिन लग रहे हैं। ध्यान से समझना। देखो यूपीएससी की क्या खासियत है, वो क्वेश्चन को कैसे फंसा रहा है, बस फंसाना इन द सेंस कि वो थोड़ा सा ज़्यादा कि आप थोड़ा मेहनत और करो। अब 140 टोटल दिन। अब देखो ध्यान से समझना, वो एक ही कॉन्सेप्ट में 3-4 चीज़ें पूछ रहा आपसे। एक तो 2021 वर्ष है, ठीक है, किस वर्ष में कितने दिन होते हैं ये। अब 140 कब होगा, ध्यान से समझना। देखो 31 जनवरी में होगा, अब फरवरी 28 ही होगा, क्योंकि 29 तो याद रखना जो लीप ईयर होता है उसी में होता है, तो 28 होगा फरवरी। मार्च में कितना होगा, फिर से 31 होगा। ठीक है, अप्रैल में 30 होगा। ठीक है, अब देखो इतना तो पता लग गया, अब ज़्यादा मत बढ़ो, मई तक जाना अपने को। अब ये देखना, ये टोटल करके इसमें से घटा लो, फिर जितना जो माइनस करके जो बाद में आएगा वो हो जाएगा। 8 2 10, 4 2 6, 6 3 9 9 1 12, 20 दिन और चाहिए, तो 20 मई अपना आंसर आ गया। तो देखो इजी क्वेश्चन है, मैं फिर मैं बार-बार बता रहा हूँ, बस यही चीज़ समझने की बात है। ठीक है, कि यहाँ पे जो ये था इसका, क्योंकि ये देखो पर डे इतना बढ़ रहा है। ठीक है, ध्यान से, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये 40 रुपये कवर करने में ये इसी को तो टाइम लगेगा। ठीक है, ध्यान से समझ में आया। ठीक, देखो एक और तरीका मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा ना ऑप्शन से मेथड से भी करना, ये तो चलो ठीक है, एक प्रॉपर अप्रोच हो गई क्वेश्चन को अप्रोच करने की। मैं ऑप्शन वाला मेथड बताता हूँ, और मैंने देखा कि यूपीएससी में अप्लाई होता है वो ऑप्शन वाला मेथड। ध्यान से देखना। देखो अगर देखो 100 दिन तो मैंने रख के देख लिया था, तो 84 आ गया था। ठीक है,
अब सोचो कि 100 दिन यहाँ से काउंट कर लो, तो 100 अप्रैल तक 30 अप्रैल तक ये काउंट हो गए थे। अब मान लो कि नहीं, कितने दिन हो गए थे, 120 दिन हो गए थे ना, हाँ 120 दिन हो गए थे। अब मान लो कि मैं उस तरीके से काउंट, ध्यान से समझना। अब मान लो कि मैं एक एजम्पशन लेके 20 मई में ले रहा हूँ, मतलब 120 और 20 140 डे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 0.15 इंटू 140, ठीक है, ध्यान से समझना। 0 हो गया, 15 चौके 60, 6 15 1 15 15 6 21, ठीक है, 2 पॉइंट बाद में दशमलव लग जाएगा, 69.21, 9 10 1 6 2 8 9 आ गया, देख लो। और यहाँ पे 90 रुपये हो गया था। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ऑप्शन से भी हो सकता। अब देखो 2021 में मेरा सीसेट निकल गया था उस टाइम। मैं इस क्वेश्चन को जब सोल्व कर रहा था, तो उस टाइम क्या मेरा क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया। इसीलिए बता रहा हूँ ना, देखो यूपीएससी अभी देखो लेंदी कितना बड़ा क्वेश्चन भी दे दिया। और आजकल यूपीएससी देखो 2021 के बाद में उसने हिंट दिया था 2021 में, 2022 में और लेंदी बनाया, 2023 में और लेंदी बना रहा है। तो वो ये चीज़ें खेल रहा है। अब देखो इसमें 2-3 चीज़ें, अगर सोचो कि इसमें लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट घुसा देता तब और हार्ड हो जाता। तो इस तरीके से बच्चों को कंफ्यूज करा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ देखो बेसिक चीज़ें आपकी अगर एक क्लियर रहेगी ना, तो चीज़ें दिक्कत नहीं होगी। मैं बार बार बता रहा हूँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव ऑन करते हैं। अब देखो ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन मैं देखो दो मेथड से कराऊंगा, ठीक है। एक होता है कि सिंपल मेथड है कि मैं ऑप्शन के थ्रू भी करता हूँ। पर देखो ये है ना, यूपीएससी ने अब देखो पहले अभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाने लग गए हैं। पहले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं बनाते थे, डायरेक्ट वो पूछता था। तो ये मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी अपना डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा रहा है। क्वेश्चन वही पूछ रहा है, सेम पैटर्न है, ये आप उठा के देख लो, हमेशा यही क्वेश्चन पूछ रहा हो, ठीक है। परंतु बात ये है कि वो पैटर्न चेंज कर रहा है। अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना रहा है, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाएंगे ना। अब देखो 2023 चल, 2024 में पीरी होगा, और वो उस टाइम जो करवा रहे थे पीरी, अब बदलाव तो करते हैं वो अपने आप। चलो ठीक, कोई बात नहीं। एक्स ने वाई से कहा, आपके जन्म के समय मेरी आयु आपकी वर्तमान आयु की दुगनी थी। ध्यान से समझना, एक्स ने वाई से कहा, एक्स जो है वो वाई से कह रहा है कि आपके जन्म के समय मेरी आयु आपकी वर्तमान आयु की दुगनी थी। मान लो उसकी वाई की जो वर्तमान आयु है, मान लिया अपन ने कोई, ठीक है, ए मान लिया, ठीक है। ध्यान से समझना, ये बोला कि आपके जन्म के समय मेरी आयु आपकी वर्तमान आयु की दोगुनी थी। ध्यान से देखो, मैं एक थोड़ा सा ध्यान से समझना। जब मान लो वाई ने जन्म लिया था, ठीक, वो 0 एज का था, और जब उसकी आज एज ए है, तो उस टाइम उसकी 2A थी। साफ बोल रहा हूँ, ठीक है। और स्वाभाविक सी बात है कि आज जब उसकी ए हो चुकी है तो इसकी 3A हो जाएगी, ठीक। ध्यान से समझना, यदि एक्स की वर्तमान आयु 42 वर्ष है, ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो x इज इक्वल टू 42 3 है, ठीक है। ध्यान से समझना, यहाँ से आए 3, ठीक है। तो एज इक्वल टू ए की वर्तमान आ जाएगी उम्र, 3 एकम 3, 3 चौक 12। समझ में आया? ध्यान से देखो मैंने किस तरीके से क्वेश्चन को किया है, बहुत सिंपल फाइव मेथड में मैंने किया है, ठीक है। ध्यान से समझना। तो मुझे देखो एक ही वर्तमान एज मिल गई, ठीक है, और एक्स की वर्तमान आयु मुझे पता ही है 42 है, इसकी 14 है, और उस टाइम उसकी 28 थी, उसकी 0 थी, ठीक। ध्यान से समझ में आया? अब क्वेश्चन को ऑप्शन पढ़ो। 8 वर्ष पहले ये कितने साल का हो जाएगा? ध्यान से समझो, 8 वर्ष पहले 6 साल का हो जाएगा, और 8 वर्ष पहले ये 34 साल का हो जाएगा। 8 वर्ष पहले एक्स की आयु वाई की आयु की 5 गुनी थी, 6 पंजे 30, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। 14 वर्ष बाद, 14 वर्ष मान लो 14, ये 28 हो गया, ये 14 में जोड़ो तो 56 हो जाएगा। तो एक्स की आयु वाई की दुगनी होगी, ये बात सही है, स्टेटमेंट 2 सही, ठीक है। देखो मैं सिंपल से यही कहना चाह रहा हूँ कि देखो इजी क्वेश्चन होते हैं, बस ध्यान से करने की ज़रूरत होती है। देखो यही चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें अपने को सीखनी है, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस मैं बता रहा हूँ ध्यान से। अब देखो ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन मेरा सही हो जाता तो उस टाइम मैं पास हो जाता। 2022 में लगभग मेरे नंबर थे 92.5 जीएस में, और सीसीएट में मेरा
एक क्वेश्चन उन्होंने गलत कर दिया था, हटा दिया था, अलग अलग 3 क्वेश्चन उसमें फेल हुआ था, जिसमें एक क्वेश्चन ये था। अब उसका रीजन मैं बताऊँगा, छोटी सी गलती, कितनी छोटी छोटी गलतियों को मैं परिणाम भुगत रहा हूँ। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फिर सीसेट को मजाक में मत लो, सीसेट को सीरियसली लो, क्योंकि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, 3 अटेम्प्ट मेरे ख़राब हुए हैं सीसेट के कारण। तो ईजी मत लो, मतलब बहुत खतरनाक चीज़ है ये। चलो कोई नहीं, की बार करेंगे, मैं भी करूँगा, तुम लोग भी करोगे। चलो ठीक है। देखो, जय तथा विजय ने एक ही दुकान से एक ही प्रकार की कुछ पेन और विशेष पेंसिल खरीदने के लिए समान धनराशि खर्च की। ठीक है, अरे अब की बार भी इस टाइप की क्वेश्चन आए, इसलिए बता रहा हूँ। देखो, तरीका एक ही है, इसीलिए इनके क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो टेस्ट ले रहा हूँ उनको सीरियसली फॉलो करो। समान धनराशि खर्च की, यदि जय ने 3 पेन, तो वही बचपन वाला 3x, पेन का मैंने x, पेन को मान लिया मैंने x, ठीक है, पेंसिल को मान लिया मैंने y। ठीक, ध्यान से समझना। प्लस 5 पेंसिल खरीदी, और बोला कि दोनों ने समान राशि खरीदी तो इक्वल आ जाएगा 2 पेन, ठीक है, और 7 पेंसिल। तो निम्न में कौन सा कथन सही है? अब देखो, बस बराबर का ले तो x इज इक्वल टू 2y आ गया। सिंपल सा, देखो कितना ईजी इक्वेशन है। अब भाई सीधी सी बात है, जो पेन का जो है पेंसिल से 2 गुना मूल्य है, बस खत्म, यही पढ़ो। ठीक है, पेंसिल का मूल्य पेन के मूल्य से अधिक है, अरे नहीं कम है, पेंसिल पेन के मूल्य बराबर नहीं, पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य से 2 गुना। हाँ, यही तो बात है, यहाँ से यही तो निकल के आया। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो गलत हुआ, मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन भुगतना पड़ता है ज़िंदगी में। ठीक, कोई बात नहीं। चलो देखो, x सप्ताह है, ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या माना। x किस छोड़ो, लात मारो x को। मैंने माना 7 सप्ताह, नहीं सॉरी 1 सप्ताह मैंने माना। x इज इक्वल टू 1 सप्ताह। 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, ध्यान से समझना। 1 सप्ताह मैंने माना, 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 24, सॉरी, बस ये छोटी छोटी, चलो कोई नहीं। चलो, 1 सप्ताह माना, उसमें कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 दिन 1 घंटा, घंटे कितने हो गए? 7 इंटू 24, ठीक है, 24 मिनट कितने इंटू 60, और सेकंड कितने? 60। ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो ध्यान से देखो, ये 36 हो गया, और 7 चौको 28, 2, 7 दूनी 14, 168। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, ये 2 जीरो छोड़ दो। ठीक है, 6 6 48, 4 6 6 36, 40, 4 6 1 10, 3 8 24, 2 3 6 18, 2 20, 2 3 1 3 2 5। रुको, कुछ गलती हुआ, रुक जा, तभी तो मैं देखो समथिंग विल बी रॉन्ग। अब देखो, वहीं पे एग्ज़ाम में क्या ना, जब बिना प्रैक्टिस जाते हैं तो यही दिक्कत होती है, इसीलिए बता दो, इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लो तो ज़्यादा सही होगा। ध्यान से करो। ठीक, तो सेकंड में कुल कितने सेकंड है ये पूछ रहा अपने को। ठीक है, सेकंड अपने को फाइंड आउट करनी है, ध्यान से देखना। अब देखो ध्यान से समझो, मतलब इनको जोड़ना है आपको। ठीक है, ये चीज़ याद रखो, जोड़ना है और ये बताना कितने सेकंड है। अब ध्यान से समझना, मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो, देखो 1 मिनट में अपने पास कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, और 1 घंटे, ध्यान से देखना, अब 1 सेकंड तो 1 सेकंड हो ही गया। ठीक है, यही मेरे से गलती हुई थी, मैंने इस सेकंड को नहीं जोड़ा था। तो देखो ध्यान से देखना, देखो यूपीएससी कितना
सिमिलर खेलती है। अब मैं ये करके आ गया था और आंसर ये था, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। और कारण है क्या था, मैं इसको सेकंड, 1 सेकंड में तो 1 सेकंड होती है ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, ठीक है। अब 1 घंटे में ध्यान से देखो, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 36 हो गए। ध्यान से समझना। देखो दिन, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट में 60 सेकंड होती है। मतलब इसको 36 को 24 से मल्टीप्लाई कर लो, 24 से मल्टीप्लाई कर लो। ध्यान से समझना, 0 0, इसीलिए बोलता हूँ पहाड़ी याद होनी चाहिए। 24 का अगर याद हो फटाफट, मतलब कैलकुलेशन फर्स्ट होता है और कुछ ही नहीं है, ठीक है। अब वैसे भी करोगे तो हो जाएगा 4 4 का 24, 2 4 12 2 14, ठीक है, 72, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक, यहाँ तक आ गए थे अपन, दिन तक आ गए थे, 1 सप्ताह। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, बस जो आया ना इसी को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 0 7 से 28, 2 7 से 42, 44, 4 7 8 56, 56 है और 4 60, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो, 1, ठीक है, 6, ठीक है, 8 4 12, 12 6 18, ठीक है, 4 6 10, 10 3 13 और 80 लगी 1 जो 14, ठीक, 14 1, रुक जाओ 1 मिनट, मतलब सब कुछ ठीक आ गया का है। देखो यही छोटी छोटी, देखो ध्यान से देखो इधर, यही एग्ज़ाम में गलती होती है। ध्यान से देखो, 1 6 8 4 12 12 6 18, ऐसे लगे 1 4 4 8, ठीक है। तो ये आ गया 698861। देखो ये आ गया है, कुछ गलती हो रही है जोड़ने में, ठीक है, ध्यान से समझो, मतलब आंसर यही है, ठीक है। देखो 60 48 8 664, कुछ ना कुछ, रुक जाओ, रुक, मैं अभी बता रहा हूँ। ये सही है, ये सही है, ये 3600 सही है, 8 6400 सही है, 60 4800 सही है, तो फिर सब कुछ सही, तो कहीं गलत आ रहा है। रुक जाओ, 1 और ये 6, ठीक है, 8 6 12 12 6 18, लगे 1 3 4 6 6 10 14, हाँ आ गया ना 8 9, ठीक है। तो वही बता दें, वो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करो, ज़्यादा ज़्यादा मैं टेस्ट ले रहा हूँ, उसको ईमानदारी से टाइम में दिया करो, तभी गलतियाँ फाइंड आउट होगी। फिर बता रहा हूँ, आप लोग कोई 2 2 घंटे में टेस्ट सॉल्व करा, इससे नहीं होगा, ठीक है। चलो ठीक है, छोड़ो। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी देता है, एक आध 2 क्वेश्चन हल भी देता है, हर बार देता है, तो इसमें गलती बस ये क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर तो कोई चांस नहीं है। अब देखो इसमें ऑप्शन का यूज किया करो, डायरेक्ट मेरा तो माना, मोस्टली इनको छोड़ के ये यूज किया करो इस टाइप में, वो चाहता कि ज़्यादा तुम चेक करो, ठीक है। अब देखो इतना पता लगा कि 100 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, 100 से ज़्यादा आ रहा है, तो देखो 3 13 53 33 और 31, और आ जाना चाहिए 133। देखते हैं, 3 1 4 4 3 7 7 10 10 13, 5 2 7 10 3 13, आ गया, आंसर भी आ गया, ठीक है। देखो ये सिंपल सा होता है, जोड़ बाकी है, कुछ ही नहीं, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में, देखो अब देखो 2020 में ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया था, उसके कारण मैं मेरा 2 क्वेश्चन सेट का था, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, 1 1 2 2 नंबर
बहुत भारी पड़ते हैं यार। अभी मैं इन क्वेश्चनों को करूँगा ना तो बहुत ईजी है, परंतु वही है कि उस टाइम एग्ज़ाम के प्रेशर में वो सारी चीज़ें, तो ये बता रहा हूँ, फिर बार बता रहा हूँ एक ही चीज़, प्रैक्टिस। चलो ठीक है, छोड़ो। एक पुस्तिका जिसके पन्ने सामान्य रूप से पहले पन्ने की संख्या 1 से आरंभ करते हुए अंकित है, ठीक है। पुस्तिका से एक पन्ना फाड़ लिया जाता है, बचे हुए पन्नों को अंकित प्रश्न संख्याओं का योग 195, फटे हुए पन्ने में से कौन सी संख्या। अब देखो ध्यान से देखना, मान लो 1 2 3 4 5 है। अगर इन पन्नों का योग अपन जानते हैं कि n संख्याओं का योग n + 1/2 होता है, ठीक है। तो मान लो 5 है तो 5 × 6 × 2 3 15 आ गया। मतलब आप इनको भी जोड़ के देख लो, 15 ही आएगा। तो ये तो समझ में आ गया, ये फॉर्मूला लग रहा है। और ये बोला कि भाई 195 में आ रहा है टोटल, पर उसमें से एक पन्ना फट गया, उसके नंबर बताओ कितने आ रहे हैं। अब देखो ध्यान से देखना, अब लगभग मुझे पता है कि ये 195 मतलब कोई 200 के समथिंग जा रहा है, 210 के समथिंग ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखना, तो मतलब मैं ले सकता हूँ n = 20 × 21। ध्यान से समझना, ताकि ध्यान से देखना मैं किस तरीके से ले रहा हूँ। तो n पर 2 करो तो 210 आ गया। अगर मैं 19 लेता, ध्यान से समझना, 190 आ रहा था, तो फिर तो ये तो गलत हो जाता। तो मतलब ये तो है। अब देखो ध्यान से देखो, 210 आ गया। अब 210 में से भाई 195 है, कितने नहीं, 15 नहीं है, तो 15 किसको जोड़ के आ रहा है, 7 8 15, बस आंसर आ गया। सिंपल है, बस वो चीज़ याद रखना कि ध्यान से करना बस। अब देखो ये मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन कितना इजी था, और वही है कि उस एग्ज़ाम के टाइम में चीज़ों को समझना, प्रैक्टिस की कमी, ये चीज़ें लापरवाही ले डूबती है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, अभी जस्ट 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, पर वही है कि उस टाइम उस एग्ज़ाम में मुझे 2020 का याद है अच्छे तरीके से। 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे, और मैं 2 क्वेश्चन 62.50 नंबर थे मेरे। अब सोच लो कि 2 क्वेश्चन मेरे सही होता तो मैं पास हो जाता, पर वही है। और उस टाइम भी मैं मेंस लिखता, मेरे कट ऑफ से 11-12 नंबर ज़्यादा थे, और अब की बार तो मेरा कट ऑफ से लगभग 32 नंबर ज़्यादा। तो यही सारी चीज़ें रहती है। चलो कोई नहीं, पना कि सीसेट ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया, इसीलिए बता रहा हूँ, टेक इट सीरियस, ठीक है। A3BC D2 4 अंकों की संख्या जहाँ प्रत्येक 3 से बड़े भिन्न अंकों को दर्शाता है। ध्यान से समझना, पहली बात तो 3 से बड़े हैं और सब अलग अलग है, मतलब 4 5 6 7 8 और 9, इनमें से कोई भी हो सकता है। यदि संख्याओं का योग, अब देखो इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 1500 902, ठीक। ध्यान से समझना, जोड़ बाकी पूछता है UPSC, पर वही एक जोड़ बाकी नहीं होता। A और D के, अब देखो A और D के अंतर पूछ रहा अपने को, ठीक है। मानों के बीच में अंतर क्या होगा, ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है क्वेश्चन। आपके भी इस टाइप से आया था, देखो। अब देखो ध्यान से, C और F। अब सोचो मैं ऐसा क्या लूँ कि 12 आ जाए, 6 लूँगा तब 12 आता है, 9 3 लूँ 12 आएगा, पर 3 ऑलरेडी आ चुका, 3 से ज़्यादा ही लेना है। तो C सोचो मैंने 8 लिया, ठीक है, और ये मैंने 4 लिया। ध्यान से समझा, और कोई संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। 12 80 लगी 1, ठीक है। तो ये हो गया 3। अब देखो 3, अब तो ये B = कितना हो जाएगा 7, तभी 10 आ जाएगा, 80 लगी 1, 3 4 E = कितना हो जाएगा 5, तब 9 आ गया, ठीक है। वो कंडीशन फुलफिल हो रही सारी, अब 9 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अभी 15 आना चाहिए, ठीक। और इतना मटेरियल मैं यूज कर चुका हूँ, और ये रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। चलो मैं A = 9 मैंने किधर लिया नहीं हूँ, 9 ले सकता हूँ, और मैंने 6 किधर लिया नहीं है, 9 6 15 हो गए, और इन दोनों में घटा दोगे तो कितना, 3, आंसर आ गया अपना। देखो बहुत इजी होते हैं, बस चीज़ों को करना पड़ता है धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन 2020 में आए थे, बहुत इजी क्वेश्चन है, करना कुछ ही नहीं है। देखो अभी इसको तो बस सीधी सी बात है, 1 की पावर 2 है, तो इसको चाहो तो ऊपर करोगे 2 की पावर 6 हो जाएगा, ये 4 की पावर 3 हो जाएगा, ये 3 की पावर 4 हो जाएगा, 6 की पावर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये 36 होता है, और ये लगभग कितना होगा, 2 की पावर 4 16 16 32 64, ठीक है। 4 की पावर 4 4 16 16 64, ठीक है। अब ये सब ऐसी बात है, 3 की पावर 9, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 3 का क्यूब 27 हो, 27 81 हो गया। तो बड़ी सबसे बड़ी संख्या पूछे, आंसर आ गया। देखो बहुत इजी होता है, उसको क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब देखिए ईजी है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, टफ इन द सेंस कि ईजी है, परंतु थोड़ा बहुत है, मतलब ट्रिकी है, समथिंग है।
कुछ लॉजिक है इस क्वेश्चन के पीछे। प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर 63 है? वर्गों का अंतर तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 63। अब ध्यान से समझो, देखो बहुत ईजी है, ए प्लस बी ए माइनस बी थी। चलो ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को इधर करा देता हूँ, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। और इस टाइप की से फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो फिर बताऊँ पैटर्न सेम फॉलो करता हूँ, ध्यान से देखना। तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 63। देखो एक युग्म तो फट से मिल जाएगा, 8 और 1, 8 इसका स्क्वायर करो 64 आ गया। वाई इज इक्वल टू 1 लो तो 1 घटा दो तो 63 आ जाएगा। एक तो ये हो गया। बात ये है कि देखो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन ही नहीं दे रहा, मतलब कि और कोई है, और कोई है तो फाइंड आउट करने अपने को। ध्यान से देखना। अब मैं सोचो मैं 63 को कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ध्यान से यही चीज़ समझने वाली है। 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, मतलब देखो 7 नाम 63 होता है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ध्यान से समझना, ठीक है। तो एक जोड़ा तो आ गया जो 63 और 1 का था, ठीक है, समझ में आया। जो 63 इंटू 1 करूँगा तो एक जोड़ा तो इससे आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 63 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इनको जोड़ों को जोड़ लो तो 2x 64, एक्स इज इक्वल टू 32, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 32 यहाँ पे पुट करो तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 31। ठीक है। अब 32 को स्क्वायर करो और 31 का स्क्वायर करोगे तो तब भी इतना ही आ जाएगा, मतलब बच जाएगा अपना। देखो करके देख लो एक बार। 32 इंटू 32, 2 4 6, 3 6 9, 6 12, 1 24 है। 31 का 31 से करोगे 31 3 9। देखो ये समझने वाला क्वेश्चन है, कर लो। 9 माइनस करो, देख लेना वही आएगा। 4 में से 3 और 102 में से ये गया तो अच्छा 63 आ गया। तो समझ में आया ना, एक जोड़ा अपने पास आ गया है 8 का और एक 1 का, ठीक है। एक आ गया अपने पास 32 और 31 का, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, आगे इसमें और होगा। एक तो मैंने 63 एक का ले लिया था, ठीक है, और एक मैं ले लेता हूँ 7 के 21 और 3 का एक जोड़ा, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 21 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, जोड़ लो। 2x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 12, ठीक है। x इज इक्वल टू 12 आया तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। अब इनको देख लो, कर लो। 144 माइनस 9 का पावर 81, 3, ये भी आ गया, ठीक है। अरे एक उधर आ ही चुका था, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, यहाँ से चीज़ें देखो। एक तो 63 इंटू 1 बन गया, उससे अपने को मिल गया, ठीक है। एक 7 के 21 और एक 3 मिल गया अपने को, ठीक है। अब देखो सोचो कि संभावित जोड़े कितने बन सकते हैं, ठीक है। अब एक बन सकते 3 9 और एक 7 का, तो इससे वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 8 और 1 वाली। करके दिखा देता हूँ एक बार, इधर देखो। समझ में आया? तो इसका मतलब 3 युग्म है, इसके अलावा कोई युग्म नहीं बनेगा। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन फ्यूचर में बनेगा, देख लेना। यूपीएससी रिपीट करता है, जो ऐसे हार्ड क्वेश्चन होते हैं बच्चे उस पर जाके लास्ट ईयर पेपर पे काम नहीं करते हैं बार, ये मैंने खासियत देखा है यूपीएससी की, ठीक है। तो याद रखना कि 3 जोड़े हैं, ठीक है। तो अपन ने कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और फ्यूचर में मैं बता रहा हूँ रिपीट करेगा यूपीएससी, ठीक। अगला देखो, अभी देखो एक लाइन की क्वेश्चन है, कुछ ही नहीं है, ठीक। एक अंक n ग्रेटर देन 3 है, भाज्य है 3 से, लेकिन 6 से भाज्य नहीं है। तो वह 3 से भाज्य तो 9 हो गया, तो 6 से भाज्य नहीं है। बस निम्न कौन सा एक 4 से भाज्य है, मतलब 4 से भाग जाना चाहिए। देखो 9 3 27, ये तो नहीं होगा। 9 दूनी 18 नहीं होगा। 9 दूनी 18, 18 4
22 नहीं होगा, 29, 27, 28 आ गया आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इन क्वेश्चनों को नहीं छोड़ना। कितना टाइम हो गया? आधा घंटे क्लास हो गई लगभग अपने पास 20 क्वेश्चन और अभी। ठीक है, टाइम लगेगा जिस क्वेश्चन का इसको करेंगे आज कंप्लीट। मैंने कैमरा माइक लगाना भूल गया, पता नहीं, चलो ठीक है, इसको यहीं वाइंड अप करता हूँ, फिर आगे